तो स्वागत है एक और नई वीडियो में मेरे दोस्त, और मेरा नाम है नारायण शर्मा। आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। वैसे तो आपका जब एक्स आपको छोड़ जाता है तो वो रिश्ता ओवर हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी में वो वापस आना चाह रहा है। ठीक है, देखो इसके 3-4 पार्ट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग सिचुएशन होती है। आज जिस सिचुएशन के ऊपर बात होगी वो ये है कि आपके एक्स के साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे, लेकिन वो टूट गए। और वो जब गई तो इस तरीके से गई कि उसने सारी आपकी जो अंदर की चीज़ें थी वो तहस नहस कर दी। अंदर की चीज़ों से मेरा मतलब है आपके अंदर का जो विश्वास था, आपके अंदर का जो आत्मविश्वास था, आपके अंदर की जो रिस्पेक्ट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो भी कुछ था सब उसने गुड़ गोबर कर दिया। और जब वो गई, आपने पूरी कोशिश कर ली मनाने की कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे, वापस एक मौका दो, ये सब करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जब आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो तो अब वो वापस आना चाह रही है। इसका देखो यार यही रीज़न होता है। वैसे तो मैं कहूँ, देखो एक मेन रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद और भी रीज़न्स होंगे वो भी बताऊँगा। मेन रीज़न ये होता है कि आपका एक्स को वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए वो आपको छोड़ के गई थी। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो किसी और बेहतर लड़के के लिए आपको छोड़ के गई हो। उसे ऐसा लगता हो कि यार ये जो इंसान है ये मेरे पहले वाले जो मतलब तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब जब उसके साथ उसने रिश्ता निभाया होगा तो उसे समझ आया होगा नहीं यार ये तो बिल्कुल ही गुड़ गोबर निकला, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, ये तो कुछ और ही निकल गया। तो फिर उसने उसे छोड़ दिया, या फिर ऐसा हो सकता है उस लड़के ने उसे छोड़ दिया। अब क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं है, उसके पास कोई रिग्रेट के अलावा कुछ बचा नहीं है कि यार ज़िंदगी में कि अब मैं रिग्रेट हो रहा है, यार नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, अपने आप पे पछतावा हो रहा है, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं वापस से उठ के। तो मेरे दोस्त ऐसी सिचुएशन में तुम्हें यही करना चाहिए कि अगर ये सेम सिचुएशन तुम्हें लग रही है और इससे मिलती जुलती भी अगर तुम्हें लग रही है सिचुएशन, तो भैया सीधे मना कर दो। सिंपल सी बात है यार। देखो कोई भी इंसान अगर एक बार आगे बढ़ गया तो फिर वो चीज़ जो पार्ट जो तुम थे पहले वो वापस नहीं रहते। कल जो तुम थे वो आज तुम नहीं होगे, ये एक फैक्ट है। कल जो तुम सोचते थे उसमें चीज़ें बदल जाएंगी जो तुम आज सोचते हो। मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब तुम सोचो कि जब वही चीज़ें सारी बदल गई और फिर उस इंसान ने जिसने तुम्हारी पहले कदर नहीं करी वो इस बार तुम्हारी क्या कदर करेगा। हाँ इंसान देखो बदल सकता है, लेकिन कब तक, कब तक मौके दोगे, कब तक उस लेवल तक उसे झेलोगे। तुमने पहले ही अपनी तरफ से पूरा कर लिया यार, अब तुम्हारी टाइम है, तुम्हें अपना खुश रहने का टाइम है। जब तुम उससे मूव ऑन कर गए, जब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे हो, तब वो इंसान तुम्हें आके डोर पे खटखटा रहा है कि नहीं जी मुझे तो वापस ले लो और मेरे से गलती हो गई, ये सब हो गया। पर वो किस लिए कर रहा है ये सब? जस्ट बिकॉज क्योंकि उसे रिग्रेट है ना। उसे रिग्रेट है कि हाँ ये इंसान मैंने गलत खो दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा एक और रीज़न जो हो सकता है उसे वो जो वापस आना चाहता है वो ये होता है कि वो तुम्हें खुश नहीं देख सकते। वो तुम्हें ये नहीं देख सकते कि तुम किसी और के साथ जाओ। वो इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करते हैं या ऐसा कुछ नहीं, वो उनका ये होता है कि यार जो मैंने कहा ना इस इंसान के बारे में वो सच है। मैंने कहा ये इंसान अखंड चूतिया है तो ये चूतिया है। दूसरा वाला इसे इज्जत कैसे दे रहा है? जिस इंसान को मैं इज्जत नहीं दे रही हूँ या मैं इज्जत नहीं दे रहा उसे वो दूसरा इंसान कैसे इज्जत दे रहा है? ये जो ख्याल होते हैं ना, ये बहुत डेंजरस ख्याल होते हैं जो तुम्हारे एक्स के हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं। अगर वो इस तरह की करने की चीज़ें सोच रही है या सोच रहा है तो मेरे दोस्त इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी इंसान अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है और उसके साथ जो रिश्ता था वो एक बैड टर्म्स पे था, हमेशा याद रखना अगर बुरी तरीके से कोई भी रिश्ता टूटा है और वो वापस से आना चाह रहा है तो अभी से अपने दरवाजे बंद कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि उसके पीछे हमेशा एक रिग्रेट छुपा होता है, एक ऐसा मकसद छुपा होता है जो कि वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। और वो मकसद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो अभी अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, वो आपको खुश नहीं देख सकते, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखना। बुरे टर्म्स पे कोई भी रिश्ता यानी कि एक्स पार्टनर नॉट अलाउड। बाकी देखो ज़िंदगी तुम्हारी है, फैसले तुम्हारे रहेंगे कि तुम्हें किसको अलाउ करना है किसको नहीं। पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनकी नॉलेज से तुम्हें बता रहा हूँ, और ये तुम्हारे बहुत फ़ायदे की नॉलेज है। मानना ना मानना भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें डिसाइड करना है। और अगर तुम अभी भी अपनी एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाए हो तो मेरे भाई मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, तुम उसे देख सकते हो और मूव ऑन करने में वो पक्का तुम्हारी हेल्प करेगी। आशा करता हूँ वीडियो तुम्हें समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।